आज की खबर बेहद चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली है, जो आदिवासी क्षेत्रों की एक दुखद घटना से जुड़ी हुई है। यह घटना छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में हुई, जहां एक निर्दोष बच्ची अपनी मां की गोदी में थी और गोलीबारी के दौरान उसे गोली लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यह घटना हमारे समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक गहरी चिंता का कारण बन चुकी है। यह कोई पहली घटना नहीं है जहां आदिवासी क्षेत्र के लोग सुरक्षा की किल्लत का सामना कर रहे हैं, बल्कि यह उन तमाम घटनाओं की श्रृंखला का हिस्सा है जो सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण निरंतर होती जा रही हैं। लेकिन इस घटना ने आदिवासी और महिला सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। यह घटना न केवल इस समय की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, बल्कि यह एक गहरी आलोचना भी बन चुकी है, जो सरकार की नाकामी को सामने लाती है। क्या सरकार अब तक इस प्रकार की घटनाओं के प्रति गंभीर थी? क्या यह आदिवासी महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठा रही थी? क्या सुरक्षा व्यवस्था का यह हाल और अनदेखी पूरे समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती? इस रिपोर्ट में हम इस दुखद घटना की गहरी पड़ताल करेंगे और साथ ही जानेंगे कि इससे जुड़ी हुई घटनाओं और उससे जुड़ी हुई सरकार की नाकामियों को भी समझेंगे। एक ऐसी सच्चाई को उजागर करेंगे जिसे जानकर आपके मन में गुस्से और आश्चर्य की भावना होगी। साथ ही हम आपको भी इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करेंगे, ताकि इस मुद्दे पर हम सब मिलकर आवाज उठा सकें। क्या वास्तव में आदिवासी समुदाय और खासकर महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा रही है? इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। यह घटना बस्तर क्षेत्र की है, जहां आदिवासी समुदायों की बड़ी संख्या रहती है। यह इलाका अपनी भौगोलिक स्थिति और नक्सलवादी गतिविधियों के कारण बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। नक्सलवादियों और सुरक्षा बलों के बीच यहां अक्सर मुठभेड़ होती रहती है और इसका सबसे ज्यादा असर वहां रहने वाले निर्दोष नागरिकों पर पड़ता है। बस्तर इलाके के लोग पहले से ही कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की कमी प्रमुख है। लेकिन सुरक्षा के मामले में सबसे बड़ी समस्या सामने आई जब एक मासूम बच्ची अपनी मां की गोदी में थी और क्रॉस फायरिंग के दौरान गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है। यह घटना आदिवासी इलाकों की असुरक्षित स्थिति और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी को सामने लाती है। इस घटना को लेकर स्थानीय आदिवासी नेताओं ने अपनी चिंता व्यक्त की है और सरकार से इस पर ठोस कदम उठाने की मांग की है। श्रीमती फूलो देवी नेताम ने संसद में इस मुद्दे को उठाया और सरकार से सवाल किया कि क्यों आदिवासी क्षेत्रों में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जबकि सरकार के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार इन क्षेत्रों में अपनी सुरक्षा नीति को सही तरीके से लागू करती, तो यह दुखद घटना कभी नहीं होती। उनके अनुसार आदिवासी इलाकों में पुलिस और नक्सलियों के बीच संघर्ष के दौरान अक्सर निर्दोष लोग अपनी जान गंवा देते हैं और खासकर महिलाएं और बच्चे इन घटनाओं के सबसे बड़े शिकार होते हैं। यह घटना इस बात का भी संकेत है कि आदिवासी इलाकों में केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं की भी भारी कमी है। वहां पर न तो पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं हैं, न शिक्षा का सही इंतजाम है और न ही पानी की सही व्यवस्था है। इस बेतरतीब प्रशासनिक व्यवस्था के कारण आदिवासी समुदाय का जीवन और भी कठिन होता जा रहा है। श्रीमती फूलो देवी नेताम ने यह भी बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में पानी, शौचालय और अन्य बुनियादी जरूरतों का बेहद संकट है, जिससे इन क्षेत्रों के लोग अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। यह घटना केवल एक आदिवासी लड़की की मौत नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की असफलता को उजागर करती है। आदिवासी इलाकों में जो सुरक्षा की स्थिति है, वह बहुत गंभीर है।
श्रीमती फूलो देवी नेताम ने बताया कि वह खुद एक गोली खाकर जिंदा बची हुई महिला है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पैर में आज भी हैंड ग्रेनेड के छर्रे फंसे हुए हैं। इस दुखद घटना ने एक बार फिर से यह सवाल उठाया है कि आदिवासी समुदाय की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। क्या सरकार ने सचमुच आदिवासी महिलाओं और बच्चों के लिए कोई ठोस सुरक्षा इंतजाम किए हैं, या फिर यह सिर्फ कागजी योजनाओं तक सीमित है। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ और अन्य आदिवासी इलाकों में आदिवासियों की जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रही है। यह गिरावट केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं हो रही है, बल्कि हिंसा, अपहरण और प्रशासन की नाकामी के कारण भी आदिवासी समुदाय की संख्या घट रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह आरोप लगाया कि सरकार आदिवासियों के लिए आरक्षण की बात तो करती है, लेकिन जब तक इन क्षेत्रों में सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं का सही इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक आरक्षण का क्या फायदा। यह केवल एक दिखावा होगा जो आदिवासी समुदाय की वास्तविक समस्याओं से बचकर निकल जाएगा। साथ ही श्रीमती फूलो देवी नेताम ने यह भी बताया कि सरकार आदिवासी इलाकों में पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन इन योजनाओं का असर इन इलाकों में बिल्कुल भी नहीं दिखता। इन क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण किया गया, लेकिन वहां पानी की कमी है, जिससे ये शौचालय रूम के रूप में ही रह गए हैं। गांवों में पानी की किल्लत इतनी गंभीर है कि लोग घंटों दूर दूर से पानी लाते हैं। क्या यह व्यवस्था आदिवासी समुदाय के लिए पर्याप्त है? सरकार को इन मुद्दों पर गंभीरता से सोचना होगा। अब हम आपसे यह सवाल पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि हमारे आदिवासी भाई बहन और महिलाएं इस देश में असुरक्षित हैं? क्या आप मानते हैं कि हमें उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए? यह सिर्फ एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक बड़ी चिंता है। हमें यह समझना होगा कि जब तक हम सब मिलकर आदिवासी और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर नहीं होंगे, तब तक इन घटनाओं का सिलसिला जारी रहेगा। इस मुद्दे पर आपके विचार और राय बहुत मायने रखते हैं। हमें यह जानने की जरूरत है कि आप इस मामले में किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं और क्या सरकार की नीतियां सही हैं या नहीं। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। आपके कमेंट्स न केवल हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि यह पूरे समाज को इस मुद्दे की गंभीरता को समझाने में मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर व्यापक जागरूकता फैले ताकि हम सरकार पर दबाव बना सकें और आदिवासी समुदाय और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। आपकी आवाज ही इस समस्या का समाधान ढूंढने में मदद कर सकती है। इस वीडियो को लाइक करने से और आपके कमेंट्स से हमें यह संकेत मिलेगा कि यह मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है और लोग इस पर ध्यान देने के लिए तैयार हैं। हम आपसे एक और अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। जब हम सब मिलकर इस मुद्दे को उजागर करेंगे, तभी हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सरकार और प्रशासन इस पर ध्यान देंगे और उचित कदम उठाएंगे। आपकी छोटी सी कोशिश समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आप भी यह चाहते हैं कि आदिवासी इलाकों में लोगों की सुरक्षा हो, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो और सभी को बुनियादी सुविधाएं मिले, तो आप इस वीडियो को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। जब हमें एकजुट होकर इस मुद्दे की गंभीरता को स्वीकार करेंगे, तो हम बदलाव लाने में सक्षम होंगे। इस मुद्दे को लेकर आपके विचार हमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार आदिवासी क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी रखती है, या फिर यह समस्याएं अनदेखी की जा रही हैं? क्या आपको लगता है कि आदिवासी क्षेत्रों में असुरक्षा का कारण केवल नक्सलवाद है, या फिर राज्य सरकार की नीतियां भी जिम्मेदार हैं? इन सवालों पर चर्चा जरूरी है। हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी राय दें, ताकि हम इस मुद्दे को और अधिक गहराई से समझ सकें
और इसका समाधान निकालने के लिए एकजुट हो सकें। आपके कमेंट्स से इस विषय पर चर्चा का रास्ता खुलता है और सरकार पर दबाव भी बढ़ता है। हम चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप न केवल इस मुद्दे को समझें, बल्कि एक जागरूक नागरिक के रूप में इस पर अपनी राय भी रखें। क्या आपको लगता है कि आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम सही है? क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार आदिवासी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है? इन सवालों के जवाब इस वीडियो के कमेंट्स में हम सभी के सामने आ सकते हैं, जिससे हमें एक व्यापक दृष्टिकोण मिल सके। एक आवाज उठाने से हर एक व्यक्ति की विचारधारा बदल सकती है और हमें बदलाव की दिशा में एक कदम और बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो के बाद इस मुद्दे पर गंभीर सोच विचार करें और हर जगह इस समस्या को उठाएं। आदिवासी समुदाय और महिलाओं के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का अधिकार होना चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करना होगा कि उनके अधिकारों की हिफाजत की जाए। आप भी इस यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। बस हमें अपनी आवाज और राय दें। इस मामले में आपकी भागीदारी हमारे लिए बेहद अहम है और हम आशा करते हैं कि आप इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे। इस पूरे मामले को देखकर यह साफ हो जाता है कि जब तक आदिवासी क्षेत्रों में सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं का सही इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे दर्दनाक और निंदनीय घटनाएं होती रहेंगी। सवाल यह है कि जब हमारे देश की सरकार आदिवासी समुदायों की भलाई की बात करती है, तो क्यों इन इलाकों में आए दिन नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें होती हैं? और क्यों आदिवासी महिलाओं और बच्चों को इस हिंसा का शिकार होना पड़ता है? यह केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के विकास और न्याय की नाकामी को भी उजागर करता है। आज हमें यह सोचना होगा कि सरकार और समाज ने आदिवासी समुदाय के लिए क्या किया है। जब हम बात करते हैं सुरक्षा की, तो क्या हम सही मायनों में आदिवासी क्षेत्रों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, या फिर हम केवल कागज पर योजनाओं को लागू कर रहे हैं? यह जरूरी है कि हम सभी मिलकर इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करें और सरकार से सवाल करें कि आखिर वह आदिवासी समुदाय के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है। हम केवल सरकार से सवाल नहीं कर सकते, बल्कि हमें भी इस मुद्दे को उजागर करने और जागरूकता फैलाने का जिम्मा उठाना होगा। हमने देखा है कि कई बार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से केवल दिखावा होता है, जबकि वास्तविक स्थिति में बदलाव नहीं होता। आदिवासी इलाकों में कई योजनाओं के बावजूद क्या वहां लोगों के जीवन स्तर में कोई बदलाव आया है? क्या सरकार ने वहां की सुरक्षा के लिए सही इंतजाम किए हैं? इन सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, बल्कि हम सभी की है। अगर हम चाहते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा मिले, तो हमें इस मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठानी होगी और सरकार को जवाबदेह ठहराना होगा। यह समय है कि हम एकजुट होकर इस मुद्दे पर काम करें। हमें आदिवासी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए मिलकर एक अभियान चलाना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन क्षेत्रों में न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो, बल्कि वहां की बुनियादी जरूरतों का भी सही तरीके से ध्यान रखा जाए। आदिवासी इलाकों में स्कूल, अस्पताल, पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम करना हमारे देश की जिम्मेदारी है और यह सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम आदिवासी समुदाय के साथ खड़े हों और उनकी आवाज को उठाएं। हम चाहते हैं कि आपको इस मुद्दे पर सोचने और कार्य करने का अवसर मिले। आपके कदम ही समाज में बदलाव ला सकते हैं और अगर हम सभी मिलकर यह प्रयास करेंगे, तो हम निश्चित रूप से आदिवासी समुदाय की सुरक्षा और विकास की दिशा में बड़ा कदम उठा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय दें और हमें बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अंत में
यह जरूरी है कि हम यह समझें कि हमारे समाज का हर वर्ग, हर समुदाय और हर व्यक्ति महत्व रखता है। आदिवासी समुदाय के लिए न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें एकजुट होकर यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार अपनी नीतियों को सच्चे मन से लागू करे और आदिवासी इलाकों के लिए बदलाव लाए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस आवाज का हिस्सा बनेंगे और इस मुद्दे पर आपके कदम से बदलाव आएगा।